हेलो सिस्टर रिलैक्स विद लवांशन में आप सबका स्वागत है। तो मैं आप सबके लिए माय वाइफ का पार्ट 4 में लेकर आई हूँ। तो गाइस बीच बीच में मैं हिचकी आ रही है मुझे थोड़ी सी इस तो हिचकी आ रही है ना, तो इसलिए गड़बड़ हो सकती है और मैं रोक भी नहीं सकती क्योंकि ये कुदरती है। तो मतलब गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर करना। और मैं इसका अभी इलाज लेके बैठ भी नहीं सकती वैसे, पता नहीं है मतलब लहसुन खाना चाहिए और लहसुन कहाँ लेने जाऊँ मैं अभी इस रात को। तो अभी डाल रही हूँ, तो उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको आपको दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत होगी तो प्लीज़ इग्नोर कर देना मेरे खातिर इस पार्ट को। प्लीज़ 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 इसमें मेरी हिचकियों को इग्नोर कर देना, ठीक है। पता नहीं कौन मुझे याद कर रहा है तो इसलिए मुझे आ रही है, बस ये वहम होता है, पर फिर भी मम्मा पापा तो ऐसा ही बोलते हैं कि कोई याद करे तभी हिचकी आती है ना गाइस। वैसे इग्नोर कर देना, ओके। एंड अब माँ बाप के पार्ट को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने उस पार्ट में देखा था कि हमारा जो लेंसन था वो उसकी आँख लोही हो चुकी थी, एंड देन हमारा जो विंग था वो उसे देखकर थोड़ा शॉक्ड हो चुका था। एंड शॉक हो चुका था हमारा विंग। तो हमारा जो लैंजन था वो विंग को बोलता है कि क्या बोल रही हो माय वाइफ। तो हमारा विंग बोलता है कि वो लड़का है लड़की नहीं, इसलिए उससे लड़की टोन में मत बोलो, ये चीज़ बोलता है। तो अब चलते हैं उसके आगे, बट उससे पहले लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, कमेंट कर मुझे जल्दी से बताना आपको स्टोरी कैसी लग रही है। तो सीन वहीं से दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा विंग जो कि वांग जी को इस तरह से बोलता है। तो लंजन हमारा विंग की तरफ देखता है। लंजन कहता है कि क्या बोल रहे हो। जहाँ पर विंग था वो लंजन की तरफ देखता है। पहले तो वो अपनी दोनों मुट्ठियाँ कस लेता है। उसे गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा था, पर पता नहीं क्यों थोड़ा सा गुस्सा उसका कंट्रोल भी हो रहा था। पहले जब वो कोई उसके पास आता था तो उसे बड़ी चीड़ मचती थी, पर अभी लंजन आ रहा है तो ज़्यादा चीड़ नहीं मच रही है, पर मच तो ज़रूर रही है। वो दूर ही तो रहेगा लंजन से। पर लंजन के वहाँ पर वो किक किया, पर लंजन फिर भी खड़ा हो गया। जबकि विंग एक बार ही किसी को प्राइवेट पार्ट पर लात मार देता है तो वह बंदा दोबारा से खड़ा नहीं हो पाता है, उसे आईसीयू पे पहुंचने की ज़रूरत होती है, इतना ज़्यादा उसे पेन होता है। पर लहनजन ये पहला ऐसा बंदा है जिसे मारने के बावजूद भी ये बिल्कुल सीधा खड़ा है, और ऐसा खड़ा है जैसे इसे बिल्कुल भी पेन ना हो रहा हो। विंग को यह देख कर ही शौक लग रहा था बहुत ज़्यादा, पर फिर भी वो खुद को दिलासा देता है कि शायद तक वो जो सोच रहा है वो शायद उसकी वहम है। वो सोच रहा था कि ये शायद एलियन है या फिर इंसान है ही नहीं। भाई ये इंसान ही नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं है, शायद तक इसने फाइटिंग की होगी या फिर फाइटिंग सीखी होगी, इसलिए ये स्ट्रांग है। इसे मारने के लिए 2-3 बार वहाँ पर ये धनाधन करना होगा, तभी जाकर ये बंदा गिरेगा नीचे, वरना ये तो हलने वाला भी नहीं है। विंग को खुद की इज्जत को बचाना था, बस कैसे भी करके वो ये लंजन से पीछा छुड़ाना चाहता है। हाँ, ये शादी तो कर ली, पर 6 महीने तक वो डिवोर्स नहीं दे सकता है, इसीलिए विंग को बस इस 6 महीने तक लंजन से बचकर रहना होगा, लिटरली अपनी इज्जत को बचा कर रखना होगा, और जिसके लिए उसे आज से और अभी से स्टार्ट करना होगा। ये उसकी सुहागरात थी और वो क्या सोच रहा था वो तो कुछ नहीं करेगा, पर लंजन ने बहुत कुछ सोचा था जो वो करना चाहता था, पर विंग वो करने के लिए मंजूर नहीं था। लंजन था वो विंग के क्लोज आने लगता। विंग कहता है, देखें मिस्टर लैन, अगर मेरे क्लोज भी आए ना तो मैं ये गमला उठा के आपके सर पे मार दूंगा, समझ आ रही है आपको। मेरे मेरे पास मत आ जाइए, मेरे पास मत आइए। जहाँ पर हमारा लंजन था वो कहता है, पर क्यों आए फिर, तुम मेरी वाइफ हो ना। हमारा विंग कहता है, देखिए मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मैं एक लड़का हूँ लड़की नहीं, आप मुझे लड़की टोन में क्यों यूज़ कर रहे हो। अगर ऐसा होता तो आप लड़की से शादी करते, लड़के से क्यों करनी थी। हाँ, मुझसे ही क्यों नहीं थी, बताइए। जब आप लड़की ही टोन यूज़ कर रहे हो तो आप एक लड़की को ही लेते ना, मुझे क्यों लिया। विंग ऐसा से बोलता है। लंजन कहता है, हद है, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। लंजन इस तरह से बोलता है। विंग था वो लंजन की तरफ देखता है। विंग एक पल के लिए लंजन को देखता है, दिन दूसरे पल नजर हटाते हुए कहते, क्या बोला आपने, लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लड़की टोन यूज़ क्यों कर रहे हो, बोलो ना लड़कों जैसे। तो लंजन बोलता है, ओके वाइफ, जैसा तुम कहते हो जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही बोलूँगा। वाइफ, तुम जो चाहते हो वो मैं करूँगा, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो ला के दूँगा वाइफ। जहाँ पर हमारा विंग था वो लंजन की तरफ देखता है। 1 सेकंड में इसने तो रंग ही बदल लिया। विंग लंजन की तरफ देखता है। लंजन था वो कहता है, बोलो ना वाइफ, क्या चाहते हो तुम, जो चाहते हो मैं वो करूँगा, बस मेरे पास आओ।
विंग बोलता है मैं तो चाहता हूँ कि ये सुहागरा सुहागरा ये क्या है? अरे सुहागरात आए तेरे चक्कर में मिस्टर लैन, मैं ये नेम ही भूल गया था। यहाँ पर हमारा लैंसन होता हुआ कहता है कोई बात नहीं, थोड़ी देर में याद ही आ जाएगा। फिर बोला सुहागरात सुहागरात, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, लैंसन लैंसन। यहाँ पर विंग था वो बोलता है लैंसन, और वो भी मेरे मुँह से कतई नहीं निकलेगा, कभी ही नहीं निकलेगा, समझ आ रही मिस्टर लैन? मैं अपने मुंह से लैंसन शब्द नहीं निकालूंगा। लैंसन था वो कहता है अभी तो निकाल लिया। विंग बोलता है जैसा आप सोच रहे हो ना वैसा तो नहीं निकाल सकता, समझ आ रही? मैं इतना भी ये नहीं हूँ कि मुझे पता ना चले कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद हमारा लैंसन बोलता है ओहो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो वाइफ, तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो जहाँ पर हमारा विंग था वो बोलता है आप जैसे बंदे को मैं अच्छी तरह से हैंडल करना जानता हूँ मिस्टर लैन, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है जो कि कतई पूरा नहीं हो सकता, जन्मों में भी नहीं, और जो आप सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। मिस्टर लैन मेरे रास्ते में से हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई थी जिसके अंदर साफ साफ शब्दों में आई मीन टू से हुई तो सी, बट फिर भी उसके अंदर रोमांस नहीं होता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। यहाँ पर लैंसन तब कहता है तुमने कभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है? विंग चुप हो जाता है। लैंसन उसकी तरफ देख रहा था घूर घूर के। विंग था वो चुप था। फिर विंग कहता है हाँ 10-12 की, इसलिए मुझे पता है कि उसके अंदर होता है कि रोमांस नहीं होता है। लैंसन था वो विंग की तरफ देखता है एक नज़र, फिर वो कहता है अच्छा अच्छा सच में? पर जहाँ तक मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया है तुमने तो एक कभी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या, तुमने तो आज तक किसी से लव ही नहीं किया। विंग, जहाँ पर विंग था वो वांग जी की तरफ देखता है। विंग कहते हैं ये गलत है, ये गलत है, ये स्वेर गलत है। जहाँ पर हमारा लैंसन था वो कहता है गलत है? तो जो मैंने बोला वो सच था ना? वैसे मैंने निकाला नहीं है, मैं तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा था, अब तुम्हारे मुझे सुन के पता चला कि ये गलत है तो मतलब समझ गया मैं कि तुमने शादी नहीं की है। विंग था बोलता है आई मीन टू से ये गलत है कि आपको मेरे बारे में नहीं पता कि मैं शादीशुदा हूँ, आई मीन 12-13 शादी हो चुकी है मेरी। विंग इस तरह से बोलता है। लॉन्सन तब वो कहता है वो क्या रंग बदलते हो विंग, वैसे इस तरह से नहीं करते, तुम इकलौती मेरी वाइफ हो, ओनली बिलोंग टू लैंसन, तुम मुझे बिलोंग करती हो, आई मीन टू से करते हो, तुम मुझे बिलोंग करते हो और मैं तुम्हें, तो बीच में ये 16-15 वाली जो है ना वाले साइड हटा दो, अभी तुम मेरे पास आओ। ये सुनते ही विंग बोलता है मिस्टर लैन दूर हटे, मैं ना उनके क्लोज गया हूँ ना आपके क्लोज जाना चाहता हूँ। जहाँ पर हमारा लैंसन बोलता है उनके क्लोज नहीं गई तो मेरे क्लोज ऑफ कोर्स आ सकते हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना, वो नहीं चाहते होंगे, वो पागल होंगे। विंग था वो बोलता है वो पागल नहीं, आपसे 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट है, जो वो मेरी भलाई चाहते हैं और मेरी इज्जत को मेरे पास ही रहना चाहते हैं। जहाँ पर हमारा वांगजी था वो कहता है कि मुझे तो लगता है शायद तक वो तुमसे प्यार ही नहीं करते थे, अगर वो तुमसे प्यार करते तो तुम्हें किसी और के साथ बैठते नहीं, और जहाँ तक उनकी बात करें तो शायद तक वो किसी और के साथ चक्कर चला रहे होंगे, तभी तो तुम पे नज़र नहीं डाली, और अगर डाली भी होगी तो तुमने कौन सी इज्जत दे दी होगी। जहाँ तक तुम्हारा बिहेवियर दिख रहा है पक्का तुमने उनको लात तो ज़रूर मारा होगा जैसा मुझे मारा था। दर्द तो हो रहा है पर इतना नहीं। लैंसन इस तरह से बोलता है। विंग था वो लैंसन की तरफ देखता है। विंग कहता है अगर मेरी क्लोज आए ना तो मैं दोबारा से वहीं पे मारूंगा। लैंसन था वो हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसा है क्या, इतना इतना तुम वहाँ पर ही फोकस कर रहे हो और सेकी तोड़ने की बात कर रहे हो, बार बार वही नाम लिए जा रहे, लगता है तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है उसके बारे में जानना। विंग था वो लैंसन की आंखों में देखता है। ये सुनते ही विंग लैंसन की तरफ देखता है। लैंसन था वो विंग की तरफ देख रहा था। लैंसन धीरे धीरे और विंग के क्लोज आ जाता है। विंग कहता है मिस्टर लैन बकवास बंद कीजिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर ऐसा होता तो मैं आपको क्यों रोकता। जहाँ पर हमारा लैंसन था वो कहता है अभी भी कहाँ रोक रहे हो विंग, अभी भी मैं तुम्हारे क्लोज आ रहा हूँ तो तुम सब हाथ दिखा रहे हो, अगर दूसरा कहीं होता तो मुझे धक्का मारता, मुझे थप्पड़ मारता, मुझे चिल्लाता, मेरे ऊपर चिल्लाता, मुझे ब्लेम करता, मुझे डांटता, मुझ पर गुस्सा करता, पर तुम देखो मुझसे काँप रहे हो, मुझसे पीछे खिसक रहे हो, मुझसे शर्मा रहे हो, बिल्कुल वाइफ की तरह।
लैंजन इस तरह से बोलता है तो विंग लैंजन की तरफ देखता है। विंग धक्का ही मारने वाला था कि लैंजन उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग था वो थोड़ा गुस्से में लैंजन की तरफ देखता है। विंग कहता है, मिस्टर लैन, मुझे अब सच में गुस्सा आ रहा है, मैं सच में आपके साथ कुछ कर दूंगा। लैंजन था वो कहता है, अच्छा तो तुम टॉप होना चाहते हो जाओ, वाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वाइफ नहीं बोल रहा, वो इंक, तुम हो जाओ टॉप, ठीक है, मुझे मंजूर है। ये सुनते ही विंक लंदन की तरफ देखता है। विंक लंदन की तरफ ही देख रहा था, ये तो खुलेआम फ्लर्ट कर रहा है। जहाँ तक वो लंदन के बारे में जानता है, उसने जाना है कि लंदन ज़्यादा बातें नहीं करता है और आज तक उसने किसी लड़के के ऊपर नज़र भी नहीं डाली है। यहाँ तक कि ये बात है कि वो चिल्लाता भी नहीं है, उसे गुस्सा आता है तो वो दिख ही जाता है उसकी आंखों से। वो किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करता है। आज तक ये प्रूव नहीं हुआ कि वो किसी से ज़्यादा बात करे, कभी भी नहीं। पर आज ये लैन को देखकर तो वो बता सकता है कि वो जो न्यूज़ में बताते साला वो फेक है, बिल्कुल फेक है। क्योंकि लैन यहाँ पे उससे फ्लर्ट कर रहा है, बात कर रहा है, इतनी ज़्यादा बातें कर रहा है और साथ में उसके साथ वो सब करने की बात कर रहा है जो आज तक वो किसी को टच तक नहीं करता, किसी को देखता तक नहीं है, जो उसके के साथ मतलब सीरियसली विंग को बिलीव नहीं हो रहा था कि ये अफवाह कहाँ से किसी ने फैला दी कि मिस्टर लैन बहुत अच्छे हैं। नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं है। वो एक नंबर के निहायती बेशरम इंसान है। विंग लंदन के बारे में पूरी तरह से जान चुका था। उसके बिहेवियर जो शेमलेस हरकत से भी ज़्यादा शेमलेस था। बाप रे, वो किस तरह की बातें कर रहा था, विंग को खुद जानकर ही शर्म आ रही थी। विंग भी खुद बेशरम है, पर इतना भी नहीं कि जो वो लंदन कह रहा है वह भी वो रिपीट कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा विंग इतना बेशरम नहीं है जितना लंदन है। इसी विंग को थोड़ा सा सदमा लग चुका था। बेचारा वो फंस गया इस रूम के अंदर। अगर वो बाहर गया तो कहीं इसकी फैमिली, मतलब मिस्टर लैन की फैमिली कुछ करना दे। अब विंग को एक ही चीज़ हो रहा था, मिस्टर लैन की फैमिली गई तेल पीने, क्योंकि उससे उसका क्या मतलब, उसका फ़ायदा चाहिए था ना, उसको फ़ायदे में उसका झमेला ही हो गया। अब उसे मिस्टर लैन को ख़त्म ही करना होगा, वरना उसके पास कोई चारा नहीं रहेगा। यह सोचते ही विंग वांगजी को धक्का देता है। वांगजी बस एक कदम पीछे खिसकता है, बस एक कदम। विंग था वो अपने पॉकेट से गन निकाल लेता है और लंजन के बिल्कुल सर के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे दूर रहिए मिस्टर लैन, मैं शूट कर दूंगा। विंग इस तरह से बोलता है। लंजन था वो विंग की तरफ देखता है। लंजन विंग की तरफ देख रहा था। लंजन कहता है, वाइफ, क्या तुम सच में मुझ पे शूट करोगे? हम दोनों की शादी हुई है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, तुम सच में मुझे मार दोगे? अपने प्यार को मार दोगे? जहाँ पर विंग था वो कहता है, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए, समझ आ रही है आपको? आप मेरे हस्बैंड नहीं हो, ना ही मैं आपकी, आई मीन टू से मैं आपका वाइफ हूँ, समझ आई है? हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, न कि लव मैरिज। और आपका प्यार एक तरफा है, मैं आपसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि मैं आपको जानते तक नहीं। ज़्यादा डिटेल में कहूँ तो पसंद करने की बात तो दूर की रही। विंग इस तरह से बोलता है। लंचन था वो विंग की तरफ देखता है। लंचन कहता है, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? विंग था वो लंचन की तरफ देखता है। लंचन कहता है, ठीक है। लंचन ऐसा बोलकर विंग की गन को अपने जो कहा था वही वो दिमाग के ऊपर लगा देता है। मिंटू से फॉरहेड के पास बिल्कुल बीच में ही गन को रखते हुए अपने हाथों से पकड़ते हुए कहता है, सूट मी। जहाँ पर हमारा विंग था वो लंसन की तरफ देखता है। विंग लंसन की तरफ थोड़ा घुर के देखता है और बोलता है, क्या आप इसके लिए श्योर हो? सामने आपकी मौत खड़ी, आपको डर नहीं लग रहा है मिस्टर लैन? विंग इस तरह से बोलता है। लंसन था वो बोलता है, अगर ऐसा होता तो ऑफ कोर्स डर लगता, अगर कोई और मारता, पर तुम मारे हो तो डर नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों मुझे बहुत प्यार आ रहा है और ऐसा लग रहा है अगर तुम्हारे हाथों मरना सही तो फिर बिल्कुल बेशक तुम मुझे मार सकते हो। जहाँ पर हमारा विंग था वो लंजन की तरफ देखता है। विंग कहता है, वो बहुत अच्छे फिल्मी डायलॉग यूज़ करते हो आप, पर ये मुझ पर नहीं चलने वाले मिस्टर लैन। विंग इस तरह से बोलता है। लंजन था वो कहता है, मैं तुम्हें पटाने की कोशिश नहीं कर रहा विंग, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा।
तुम जो चाहे मेरे साथ वो कर सकते हो, तुम जो चाहे वो करवा सकते हो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा, ना ही कभी बोलूंगा। विंग बोलता है उसके लिए अब जिंदा ही नहीं बचोगे। लैंसन टावर कहता है तो शूट मी, करो मुझे शूट, मैं चाहता हूँ तुम्हारे हाथों मरना। वैसे बेहतर होगा अगर किसी और के हाथों मरो तो बहुत दुख होगा, बहुत ज़्यादा ही दर्द होगा, पर अगर तुम्हारे हाथों एक झटके में मरता हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो, जिससे मैं प्यार करता हूँ उसके हाथों मरना तो नसीब हुआ। हाँ, लाइफ जीना नसीब नहीं हुआ पर मरना ज़रूर नसीब होगा मुझे, तो मैं खुश नसीब हूँ जो तुम्हारे हाथों मरूंगा। विंक विंग था वो बोलता है, ओह तो आपको मजाक सूझ रहा है, मैं सच में आपको सूट कर सकता हूँ। मेरे पास गन है, साथ ही में उसमें बुलेट भी है जो आपके भेजे के आर पार हो जाएगी। मिस्टर लैंड, आपको समझ आ रही है? ये प्यार व्यार की बातें मेरे सामने मत कीजिए। जहाँ पर हमारा लैंसन था वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, क्या इससे तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? मैं ये तो नहीं बोलूँगा, इतनी जल्दी किसी से प्यार नहीं होता, और अगर हो भी गया तो तुम इस तरह से मेरे साथ ऑफ कोर्स करोगे, तुम्हारी इज्जत की बात है ना, और शायद तक वो मैं लूटना चाहता हूँ, है ना? अगर तुम एक सेकंड में मुझे बोलते कि मिस्टर लैन मेरे साथ ये मत कीजिए, मेरी मैं ये नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं है, तो मैं वहीं पे स्टॉप कर देता। वाइफ, मैं नहीं करता तुम्हारे साथ कुछ, मैं जस्ट तुम्हारे क्लोज इसलिए आया ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि तुम्हारी जब मर्जी हो तब तुम मेरे पास आ सकते हो। आई मीन वैसा वाला नहीं जैसा वाला सुहाग रात में होता है, वो वाले की बात कर रहा था मैं। जब तक तुम्हारी मर्जी ना हो मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, पर तुम मेरी बात सुने ही नहीं। वैसे मैंने फ्लर्ट करना जो स्टार्ट कर दिया, कैसे ही सुनते। आह, क्योंकि मैं जस्ट मजाक कर रहा था, तुमने सीरियस ले लिया। लैंसन इस तरह से बोलता है। विंग था वो लैंसन की तरफ देख रहा था। लैंसन की आंखें अभी भी ब्लू ही थी। विंग बोलता है, आपकी आंखें पहले से ही ब्लू थी कि आपने वो लेंस लगाए हैं? वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, ब्लू ही आंखें? मेरी ब्लू आंखें नहीं है वाइफे, मेरी ब्लैक है। विंग था वो बोलता है, वाओ मस्त झूठ बोलते हैं मिस्टर लैन। वांग जी था वो विंग की तरफ देख रहा था। वांग जी आंखों को थोड़ी छोटी करते हुए विंग की तरफ देखता है। विंग था वो लंजन की तरफ देख रहा था। अचानक से एक बहुत ही तेज़ रफ्तार में एक बुलेट आकर सीधा विंग के शोल्डर से होते हुए वांग जी के छाती में लगती है। ये देखकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती है और लंजन खुद भी शॉक था। लंजन की वो बुलेट थी, लंजन की बॉडी की आर पार हो गई थी। इतनी तेज़ रफ्तार में वो बुलेट आई थी, लंजन की बॉडी के आर पार हो गई थी और लंजन का ब्लड निकल रहा था। ये देखकर विंग तो और ज़्यादा शॉक था। उसे अपने हाथ की परवाह नहीं थी जहाँ से बुलेट निकली, उसे परवाह थी लंजन की, जिसकी जो छाती है उससे आर पार ब्लड चली गई है। क्योंकि विंग कहीं ना कहीं लैंजन को पहले से पसंद करता था, जब से उसके बारे में सुना था। खड़ूस, टोल और एटीट्यूड बॉय उसे पसंद आते हैं, जो कि लैंजन में उसे कहीं ना कहीं नज़र आते थे। जब से उसने सीओ के बारे में सुना था तब से उसने देखना पसंद किया था। जब से उसके बारे में जाना था वो खड़ूस है, टॉल है, हैंडसम है, तब से वो उसे पसंद करता था। और जब खुद सीओ ने आकर उसे प्रपोजल दिया कि वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे करके, तब वो खुद से मान गया। जब सीओ उसके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, हमारा लैंसन फ्लर्ट कर रहा था, तब विंग को पसंद आ ज़रूर रहा था, पर वो इस तरह से कैसे सुहाग के लिए हाँ बोल दे, वो नहीं कर सकता और वो करना भी नहीं चाहता, क्योंकि अभी उसके लिए कंट्रोल से बाहर है। उसने कभी इस तरह का इमेजिन नहीं किया था। हाँ ज़रूर उसने थोड़ा सा किया होगा, जस्ट हक, पर इस तरह से कभी नहीं किया। इसलिए विंग को अजीब लग रहा था। इसलिए विंग बोले जा रहा था कि मुझसे दूर रहिए, मुझसे दूर रहिए। भले ही पसंद करता था,
हक करने की बातें, प्यार जताने की बातें, वही वाला सीन था। किसिंग सीन भी हुआ था जो उसने सोचा था, बट लिटरली हर कोई सोचता है। और इमेजिनेशन वर्ल्ड बहुत बड़ा है जहाँ पर हर लोग भरे पड़े हैं। अपने आइडल, अपने क्रश, अपने लव, अपनी फैमिली, अपने पूरे कुटुंब, रिश्तेदार, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जगह, अलग अलग इमेजिनेशन। और वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। जितना इमेजिन करोगे उतना ही ज़्यादा सोचोगे, है ना। वही वाला सीन था। और विंग उस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता था, इसलिए विंग दूर ही रहने की कोशिश कर रहा था। पर पता नहीं कैसे वो धीरे धीरे उसी चीज़ में ढलता जा रहा था। इमेजिन, प्यार, लव, कनेक्शन, एक अलग सा ही बॉन्ड जो उसके बीच और लैंसन के बीच बन रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और उसी बीच लैंसन ने खुद उसके साथ मैरिज कर ली। ये सोच कर ही उसे तो सदमा ही लग रहा था। जिसे वो पसंद करता है, जिसे वो क्रश मानता है, क्रश टाइप ही बोल सकते हैं क्योंकि आइडल है हमारा लैंसन, तो उसी के लिए हमारा विंग कुछ फील करता था, तो बोल सकते हैं क्रश। तो क्रश टाइप ही हमारा विंग मानता था। इसीलिए विंग हमारे लैंसन के जो बिहेवियर पर, हर चीज़ पर वो स्माइल करता था। और वो शादी के लिए खुश भी था। उसने अचानक से एग्री क्यों किया? वो ऐसे कैसे किसी भी अनजान पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेता बिना उसके बारे में जाने? कैसे कर लेता? पर लेंसन के बारे में वो थोड़े घने तो डिटेल जानता ही है। और लेंसन उसका क्रश भी है। और जब एक क्रश आकर खुद बोले कि वो आपको प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है, तो कौन इंसान मना करेगा भाई। विंग भी एग्री हो गया था और वो बहुत हैप्पी था, दिल से बहुत ज़्यादा हैप्पी। बट अब सामने अपने क्रश के सीने के आर पर बुलेट जाता हुआ देख, ब्लड आता हुआ देख, विंग शॉक था, सदमा लगा था उसे। शॉक ली वो बस देख रहा था आंखें फाड़कर। थोड़ी देर में ही जब उसे होश आता है तो वो लैंसन की तरफ देखता है, तुरंत ही दौड़कर उसके पास चला जाता है। लैंसन नीचे गिर चुका था। लैंसन जो कि शॉक था, खुद वो भी शॉक था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। विंग था वो लैंसन के ब्लड की तरफ देखता है, लैंसन की तरफ देखता है और फिर बोलता है लैंसन, जहाँ पर हमारा विंग हकला कर बोला था, जिसकी आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो चुके थे और वो शॉक था। वो लैंसन का हाथ पकड़ते हुए कहता है लैंसन, लैंसन क्या तुम ठीक हो? जहाँ पर हमारा लैंसन था वो विंग की तरफ देखता है। लैंसन एक नज़र विंग की तरफ देखता है। विंग एक गहरे से ब्रीच होता है, तुरंत ही फ़ोन निकालते हुए एम्बुलेंस को कॉल करता है। जहाँ पर हमारा लैंसन था वो उसकी तरफ देख रहा था। तभी एक और बुलेट आकर दूसरी खिड़की जो विंडो होती है उसके आर पार चली जाती है, जिससे कांच टूट जाता है। विंग शॉक था। विंग उस साइड देखता है और वो फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। अचानक से डोर ओपन होते ही एक पर्सन अंदर आता है जो कि उन दोनों को घेर लेता है। उनके साथ 2-3 बॉडीगार्ड्स आते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा गन थी। ये देखकर विंग और लैंसन दोनों ही शॉक थे। ये क्या है? और ये मतलब ये गन और ये वगैरह क्या चीज़ें हैं? उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था। वह पर्सन जो ब्लैक अटायर में था वो लैंसन और विंग की तरफ देखता है। देन उसकी नज़र अचानक से फ़ोन पर जाती है जहाँ पर सामने से हेलो हेलो वॉइस आ रही थी। वो फ़ोन उठाते हुए कहता है, अरे गलती से लग गया, मेरे बेटे ने गलती से आपको लगा दिया। इस तरह से वो बोल कर कॉल काट देता है। एम्बुलेंस वाले भी समझ जाते हैं कि हाँ शायद गलती ही हुई होगी बच्चे से जो उसने फ़ोन लगा दिया, इसलिए वो भी कॉल काट देते हैं और इग्नोर कर देता है। वह पर्सन वो उस फ़ोन को नीचे फेंकते हुए कहता है, हाँ तो तुम मिल गए। तुम्हें पता है ना बॉस ने क्या कहा था? हाँ वैसे बचाएगा, तुम्हारा अब इस दुनिया में कोई काम नहीं है विवोशियन, तो तुम मरना ही डिजर्व करते हो। और बात करें मिस्टर लैन की तो ओ आपके सीने की तो हर बार हो गई गोली। बड़ा दुख हुआ। वैसे जस्ट मरने ही वाले हो तो लास्ट बार आपके साथ एक फ़ोटो हो जाए, मैं आपका फ़ैन हूँ। इस तरह से वो पर्सन बोलता है। लैंसन था वो उसकी तरफ देखता है। लैंसन की सांसें भारी हो रही थी। विंग लैंसन की तरफ देख रहा था। विंग रो रहा था। विंग बोलता, तुम क्या कर रहे हो? हाँ और तुमने क्या बकवास कर रहे हो?
जहाँ पर वो पर्सन था वो लैंसन के साथ एक फ़ोटो लेने के बाद विंग की तरफ दिखता है और बोलता है, बॉस ने कहा है कि तुम्हें मार दे। ये सुनते ही विंग शॉक था। बचपन से लेकर अब तक वो बॉस का बहुत अच्छा खास इंसान रहा है, आज वो बॉस उसे मारने के बारे में बोल रहा है। विंग शॉक था। विंग बोलता है, क्या मतलब है? नहीं, बॉस ऐसा कभी नहीं बोल सकते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। ये सुनते ही वह पर्सन एक पर्सन को कॉल लगाता है। धन कहता है, तो सुन लो। जब वो सामने से वॉइस आती, उसे मारा या नहीं? विंग बोलता है, बॉस आप ये कैसे कर सकते हो? सामने से वॉइस आती, सॉरी विभूषण, पर अब मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं है, और वैसे भी तुम्हारे पीछे बहुत ज़्यादा पुलिस लग गई है, और तुमने किसी पर्सन से शादी की है ना, टॉप 10 पर, आई मीन टू से टॉप 1 पर, मिस्टर लैन, जिनके बेटे से तुमने शादी की है, लैन वांगची। तुम्हें पता भी है कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर उनके और मेरे मामले में कुछ दखल अंदाजी हुई तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से होंगी, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें ख़त्म कर दूं। और बात रही तुम्हारे हस्बैंड की, तो अगर तुम ख़त्म होगे तो ऑफकोर्स वो तुम्हारा बदला तो लेगा ही। अगर दोनों ही ख़त्म हो गए तो बूढ़ा बूढ़ी कर ही क्या लेंगे। इसलिए मैंने दोनों को ख़त्म करने की बात कही। वैसे भी मैंने सुना कि बूढ़ा बूढ़ी गए हैं बाहर, और वैसे भी तुम दोनों का रोमांस था, तो जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ विभूषण, तुम रोमांस तो करने से रहे नहीं, इसीलिए इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। रोमांस करते वक्त छी थोड़ा गंदा लगेगा, दोनों नेकेड होंगे तो मारते वक्त थोड़ा अजीब लगेगा, पर दोनों के कपड़े बिल्कुल ठीक हैं। जैसे कि मुझे यकीन था कि दोनों के कपड़े बिल्कुल नहीं उतरने वाले। विंग था, वो सुन रहा था। विंग क्या था, ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बचपन से आपको पिता मानता था। जहाँ पर उसका बस था वो कहता है, पर मैं सिर्फ तुम्हें हथियार, और तुम्हारा यूज़ हो चुका है, अब तुम मेरे लिए खतरा हो, तो खतरे को हमेशा ख़त्म ही कर देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए विभूषण। तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने मुझे क्या मान लिया। अब जो मानते हो वो ऊपर जाके मानना। तुम क्या देख रहे हो? फ़ोन काटो और इसका और मिस्टर लैन के बेटे लैन वांग जी का भी गला काट दो। बस कल तक थोड़ा रोना धोना तो मैं दिखा दूंगा ही, बाकी कुछ नहीं। इस तरह से वो बोल कॉल काट देता है। वह पर्सन था वो विवोशियन और लैन वांग जी की तरफ देखता है। दैन वो उन सब बॉडीगार्ड्स की तरफ देखता है जिनके पास गन थी। वो बोलते हैं, तो तुम लोग यहाँ पे रहो, इन दोनों पे शूट करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। वैसे भी मैं इतनी ज़्यादा गन फायरिंग की वॉइस सुन के पक गया हूँ, बहुत ज़्यादा ही। तो डोर को अच्छी तरह से क्लोज करना, ठीक है, एंड देन फिर फायर कर देना इन दोनों पे ही, दोनों ख़त्म होने चाहिए। हाय, इस तरह से वो बोल कर भी वो शन की तरफ देखता है और बोलता है, अब तेरी सीट मेरी। इस तरह से बोलकर वो बाहर निकल आता है। विभूषण था वो गुस्से में अपने हाथ को फोल्ड करता है और अपने गन को निकालते हुए उन चारों पे फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर जो पर्सन था वो विभूषण की तरफ देखता है एंड देन वो कहता है कि अभी फायर उसके ऊपर मत करना, अगर तुम मर गए तो है ना, गन है ना तुम्हारे पास, प्रोटेक्टिव वे भी है, तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, बस जस्ट फायर कर दो, समझ आ रही है? फायर, और ये दोनों खत्म, किस्सा खत्म, और हमारा रास्ता, कांटे का रास्ता भी खत्म, फिर मौज और मौज। आ रही है समझ? ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर इन दोनों को ख़त्म करना। वो शायद था वो गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम कैसे कर सकते हो ऐसा, मैंने तुम्हें भाई माना था। जहाँ पर वो पर्सन था वो कहता है, मैं तो सिर्फ तुमसे जलता था विभूषण, तुमसे जलता था मैं, और आज वो मेरी जलन ख़त्म हो जाएगी। पता है कैसे? क्योंकि तुम ही ख़त्म हो जाओगे। तुम ख़त्म हो गए तो मेरी जलन ख़त्म हो गई, फिर मुझे किसी और से जलन नहीं होगी, क्योंकि वो सीट जिसके लिए मैं तड़प रहा था वो मुझे मिल जाएगी। विभूषण था वो कहता है, गद्दार, धोखेबाज, मक्कार। जहाँ पर वह पर्सन था वो हंसते हुए कहता है, वैसे ये शब्द मैंने बहुत बार सुने हैं, तुम्हारे मुँह से सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है विभूषण, समझ आ रही? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहो, चिल्लाते रहो, सुनने का अच्छा लगता है। विभूषण था वो खड़ा होने की कोशिश करता है, पर उसके पैर पर एक फायर हो जाता है जिससे विभूषण नीचे गिर जाता है। यह देखकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है।
जहाँ पर वो बाहर जो पर्सन था वो डोर को बंद करते हुए कहता है, अब ख़त्म कर दो भाई, ख़त्म कर दो, बहुत पक पक करता है ये विभूषण का बच्चा, मुझे नहीं सुनना है, ऐसा वो पर्सन बोलता है। और डोर को बंद कर देता है बिल्कुल कस के, और दूसरा जो बॉडीगार्ड था वो भी कस के बंद कर देता है। थोड़ी देर में ही फायरिंग की वॉइस आना स्टार्ट होती है, और वो पर्सन था वो कहता है, अच्छा इतनी जल्दी फायर कर दिया, बढ़िया है ये तो, बढ़िया बढ़िया, बस जस्ट एक ही फायर किया, ये तो गलत बात है, 2-3 फायरिंग करनी चाहिए थी। तभी और एक वॉइस आने लगती है फायर की। वो पर्सन था वो थोड़ा हंसते हुए कहता है, वाह, लगता है मेरी बात बहुत अच्छे से सुन रहा है। तो ये रूम साउंड प्रूफ नहीं है क्या, क्योंकि गोलियों की वॉइस तो बाहर तक आ रही है। ओह, इसलिए बुढ़ा बुढ़ी भाग गए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वह ऐसा बोल डोर ओपन करता है। तभी सामने का नज़ारा देखकर वह पर्सन सदमे में ही रह जाता है। सामने का नज़ारा वह देखकर शॉक था, बिल्कुल शॉक्ड। और तभी उसके भी भेजे के आर पार एक बुलेट हो जाती है। देन यहीं पे ये स्टोरी स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्या पता, पर आप लोगों को पता तो चल गया होगा, पर फिर भी नेक्स्ट पार्ट में जानते हैं क्या हुआ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना।